दीवार पे कुदरत की फनकार ने दस्तक दी। फिर चलने लगा जादू और फूट पड़ा दरिया। ख्वाबों के खजानों का पत्थर हो के शीशा हो, लकड़ी हो के कपड़ा हो, धातु हो कि नगीना हो, धागा हो या मिट्टी हो, हर शय से उभर आया जीवन का नया चेहरा। फनकार के हाथों से काढ़े गए ये चेहरे, आईना हैरत है, तहरीरे शिफाकत है, अनमोल विरासत है, अनमोल विरासत है। अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं आ पहुंची हूं खुर्जा। ये शहर उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर रेल और सड़क दोनों से ही पहुंचना बेहद आसान है। दिल्ली से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर है ये शहर। इस शहर की खास बात यह है कि यहाँ पर तकरीबन 500 ऐसे कारखाने हैं जो ब्लू पॉटरी और चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं। मैं तो बहुत बेचैन हूँ इन रंगों से खुद को रूबरू करने के लिए, तो आइए जल्दी चलें। हिंदुस्तान के नक्शे में खुर्जा 2 चीज़ों के लिए जाना जाता है। पहली, यहाँ के खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन और दूसरी यहाँ की मिठाई खुरचन, जिसके जायके का लुत्फ हम आज उठाएंगे। तो चलिए चलते हैं। खुर्जा और पॉटरी का इतिहास बहुत पुराना है और सुनने में ये किसी बहुत प्यारी कहानी जैसा लगता है। बात कुछ यूँ थी कि तिमूरलंग की भागती सेना के कुछ सिपाही जो कि बर्तनसाज थे, उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला किया। ये दिल्ली, जयपुर, खुर्जा और मुल्तान, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहीं पर बस गए। खुर्जा, जो कि पहले से ही बर्तनसाजों का गांव था, उन्होंने यहाँ रहकर अपने फ़न को बढ़ावा देने का फैसला किया और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर ब्लू पॉटरी की शुरुआत की। अब बीतते वक्त के साथ धीरे धीरे ये शहर मरकज़ बन गया है सेरेमिक ग्लेज वर्क का और पॉटरी का। अब सिर्फ यहाँ ब्लू पॉटरी ही नहीं बल्कि हल्के भूरे, गुलाबी, लाल और तमाम तरह के रंगों का भी इस्तेमाल होता है। आज ये शहर मुल्क में अपनी पॉटरी के लिए मशहूर है। तो चलिए इस शहर में चलते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं इस नायाब फ़न का। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। मास्टर जी, मैंने देखा है कि खुर्जा की पॉटरी बहुत खुशगवार और दिलकश होती है और आज मैं ये ठान कर आई हूँ कि मैं कैसे ये खूबसूरत चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं शुरू से लेकर आखिर तक सीख कर ही जाऊँगी और आपको मुझे सिखाना पड़ेगा। तुम आ गई? जी पर मेरी एक शर्त है। शर्त है? हाँ। क्या शर्त है आपकी? शर्त ये है कि आपको हुकूमत का मास्टर क्राफ्टमैन अवार्ड जीतना पड़ेगा। चलो चलो फिर मैं बताता हूँ आपको पॉटरी का काम। चलिए आ जाइए। हम ये जानना चाहते हैं अभी फ़िलहाल कि ये जो अमेज़ा बनाया जाता है खुर्जा पॉटरी के लिए, जो घोल होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाई जाती हैं? खुर्जा पॉटरी के लिए अमेज़ा बनाने के लिए 4-5 चीज़ों को बनाया जाता है। उसमें एक तो एक्वार्ट्ज 25% डाला जाता है, फेल्सपार पाउडर है 25% डाला जाता है इसके अंदर। ये चाइना के लिए है, अमेज़ा में 30% डाली जाती है। ये थान के लिए है, ये 10% के करीब डाली जाती है, 10%। ये बॉल के लिए भी 10% ही डाली जाती है।
ये 5 चीज़ें 50% मिट्टी मिलाई जाती है और 50% जो है पत्थर मिला करके उसका घोला तैयार करते हैं। मास्टर जी, हमने ये बर्तन बनाने की मिट्टी का घोल तैयार कर लिया। अब इसे सांचों में कैसे भरेंगे? ये सांचे जो हैं हम सेलेक्ट कर लेते हैं जी कि आज हमें कौन सा काम करना है, जी। तो उसके हिसाब से ही हमें सांचे लगाने पड़ते हैं। जैसे आज हम जो है सूप के और चाय पीने के जो है कप तैयार करने वाले हैं और कुछ फूलदान तैयार करेंगे डेकोरेशन के जी। और एक जग है हमारा जो सूप जिसमें भरा जाएगा उसे तैयार करेंगे। ये घोल डाल रहे हैं और जब इसमें ये पूरा भर जाएगा तो इसको रोक देंगे। 20 मिनट के बाद ये घोला जो है जब सांचा तैयार हो जाएगा हमारा, जब हमें मालूम है कि भाई इतनी लेयर हमारी चाहिए हमें, तो उसके हिसाब से हम इसे वापस घोले को इस बाल्टी में पलट देंगे। इस सयाल अमेज़े को प्लास्टर ऑफ पेरिस के सांचे में डाल दिया जाता है और तकरीबन 20 मिनट बाद ये अमेज़ा प्लास्टर में जज्ब हो जाता है और फिर इसकी एक मोटी परत इस ढांचे के अंदरूनी हिस्से में जम जाती है। अब तकरीबन 20 मिनट बाद सयाल की एक मोटी परत इन सांचों में जम चुकी है। तो अब बाकी बचा सयाल हम इस तरह से इस बाल्टी में पलट देंगे। अब इस बर्तन की ऊपरी सफाई करने के बाद इसे सुखाया जाएगा। तो ये सांचा जो है हमारा तैयार हुआ। हम काट करके देख लेते हैं कि भाई हमारा लेयर जो है कितना मोटा आ गया है। अभी काट करके देख रहे हैं तो ये सही आ गया है। तो ये भी है, इसकी सफाई की जाती है फिर बाद में, ताकि पीस अंदर जो है सीधा निकल आए। अगर ये सफाई नहीं करेंगे तो पीस अंदर से टेढ़ा हो जाएगा। पूरे सांचे के ऊपर से सफाई कर लेते हैं इस तरीके से और फिर ये थोड़ी देर के लिए रखा रहेगा ताकि ये पानी जो है सारा का सारा इसमें का अंदर का एब्जॉर्ब हो जाए। पानी जब सूख जाएगा तो पीस तैयार हो जाएगा। मास्टर जी, अभी जब आप ये सांचा खोल लेंगे तो फिर उसमें से इस बने हुए बर्तन को बाहर कैसे निकालेंगे और कितनी देर लगेगी अभी कि ये बाहर निकलने के लिए तैयार हो? ये सांचे में जब हमारा ढलाई हो जाने के बाद जी और फिनिशिंग हो जाने के बाद अब ये सांचे को 10 मिनट के बाद हम खोल देंगे ताकि ये थोड़ा खुश हो जाए। जी। खुश होने के बाद में इस पीस को निकाल दिया जाएगा। जी। अब जैसे ये जो है पीस तैयार हो चुका है, ये देख रहे हैं इसकी लेयर आ गई है। ये हमारा पीस जो है मिट्टी में तैयार हो गया, मिट्टी का। जी। अब इसकी सांचे को निकाल करके डिज़ाइन बन गया। ये जी। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो डिज़ाइन भी बन जाता है कभी कभी। फिर धूप में सुखाने के लिए रख देंगे इसको। मोल्ड में से पीस निकालने के बाद में हम जो है तैयार पीसों को सुखा करके यहाँ सजा दे देते हैं। देखिए बहुत सारे गमले रखे हैं इधर ये, और ये फूलदान हैं, ये कटिंग के फूलदान हैं और ये गुल्लक बनाई हैं। ये काफ़ी सामान तैयार कर दे के रख देते हैं। फिर बाद में ये सामान जो है ये ऑयल जग है देखिए, और इसके ढक्कन हैं डोंगे के, और ये फूलदान है। तो ये सारा सामान हम जो है तैयार करके यहाँ रख देते हैं ताकि जो हमें लगाना होता है भट्टी में फिर वो हम फिनिश के लिए भेजते हैं। और ये तकरीबन सारा सामान कितने ये दिनों में सामान तैयार जो है होगा? लगभग कई महीने लग जाते हैं। बहुत सारा सामान है, कई भट्टियों का सामान है। एक भट्टी में लगभग 2 टन का माल आता है। जी। 2 टन मिट्टी। चलिए मास्टर जी चलते हैं, ठीक है। आगे का काम देखते हैं।
जब सांचे में से ढली हुई प्रोडक्ट्स बाहर निकाल दी जाती हैं तब फनकार उन्हें ज़रूरत के मुताबिक धूप या छाँव में सुखा लेता है और सुखाने के बाद इनकी सफाई यानी कि फिनिशिंग की जाती है। फिनिशिंग करने का मकसद ये होता है कि इनकी सतह पेंटिंग करने के लिए और इन पर नक्काशी करने के लिए चिकनी कर दी जाए। इससे इनकी खूबसूरती और निखर कर आती है। फिनिशिंग करने के लिए तमाम तरह के औजारों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि खुरिया यानी कि स्क्रैपर्स, चाकू, तमाम तरह की साइज़ की जालियाँ, पत्तियाँ, कपड़ा, स्पॉन्ज। तो चलिए देखते हैं कुछ नमूनों की फिनिशिंग होते हुए। धूप में सूखे हुए बर्तन की फिनिशिंग की जाती है। अब फिनिशिंग कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, मास्टर जी हमें बताएंगे। तो बताइए मास्टर जी। पीस सूखने के बाद फिनिशिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि पीस जो है पेंटिंग जब हम करते हैं ना जी। तो वो चिकना हो जाए। ये देखिए इसमें चिकनाहट आ चुकी है। इसको पहले तो जाली लगाई जाती है, जाली ये लगा रहे हैं, पत्ती मारी जाती है, साफ़ किया जाता है, फिर बर्तन के अंदर जो कोई एक्स्ट्रा मिट्टी होती है वो हटा दी जाती है। फिर इसके बाद में जाली लगाई जाती है। जाली ज़रा लगा के दिखलाओ कैसे लगाते हैं जाली। हल्का सा जाली का वो जाली जो है ये जाली मारते हैं ताकि पीस के अंदर शेप के अंदर जो कहीं भी कोई ख़राबी है वो दूर हो जाए। और जब ये जाली पूरे तरीके से लग जाती है हमारी तो फिर ये फिनिश जैसे ये कर रहे हैं हमारे ये बड़े भाई कर रहे हैं हमारे, ये स्पंज से और कपड़े से इसको फिनिश किया जाता है प्रोडक्ट को ताकि उसके अंदर चिकनाहट आ जाए जी। तो क्योंकि लास्ट मोमेंट जो होता है वो पेंटिंग करने का रहता है जी। पेंटिंग में जब तक पीस चिकना नहीं होगा तो उसमें जो है अच्छा नहीं लगेगा प्रोडक्ट जी। तो ये जो है इसके लिए ज़रूरी ये है पीस को चिकना होना चाहिए ताकि उस पर क्या नाम है अच्छे तरीके से वो कलर वगैरह आ जाए जो हम कलर करेंगे। अगर पीस के अंदर फिनिशिंग नहीं होगी तो पीस जो है अच्छे तरीके से वो नहीं आएगा जी। उसके अंदर वो खूबसूरती नहीं आएगी। मास्टर जी एक बात बताइए कि फिनिशिंग करते वक्त इस बर्तन पे अलग से मिट्टी क्यों लगाई जा रही है? ये फिनिशिंग करते में मिट्टी इसलिए लगा रहे हैं कहीं कहीं स्पॉट आ जाते हैं उसमें कास्टिंग में कहीं होल रह जाता है और कहीं कोई जैसे छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है तो वो उसको पूरा वो करने के लिए यानी ये समझ लीजिए पूरा वो हो जाए स्मूथनेस आ जाए मरम्मत करते हाँ मरम्मत की जाती है तो मिट्टी लगाते हैं। फिर मिट्टी लगाने के बाद में फिर वही इसको बिल्कुल बराबर कर लिया जाता है, सतह को हमवार कर लिया जाता है जी। सफाई या फिनिशिंग के बाद पॉटरी प्रोडक्ट को रंगाई या फिर पेंटिंग के लिए लाया जाता है। ये बड़ी ही बारीकी और ध्यान से किया जाने वाला काम है। फनकार बहुत ही इत्मीनान से नमूनों में रंग भरता है। तो चलिए जानते हैं कि किस तरह के औजार या फिर ब्रशेस पेंटिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। मास्टर जी, ब्लू पॉटरी में डिज़ाइनिंग करने के लिए, रंग भरने के लिए किस तरह के ब्रशेस का इस्तेमाल होता है? ब्लू पॉटरी में डिज़ाइन बनाने के लिए तो हम स्पेशली ब्रश बनाना पड़ता है जो अपने हाथ के द्वारा बनाया गया है। ये इसमें बकरे की जो पूँछ होती है जी, जो आजकल बकरे इस्तेमाल में होते हैं ना उसकी पूँछ ले आते हैं और पूँछ ले करके उसके बाल लगा करके इसमें जो जैसे ये देख रहे हैं आप ये पेन का वो है पेन रिफिल जो है ख़त्म हो जाती है तो इसे हम यूज़ करते हैं। बाल लगाने के बाद में इससे डिज़ाइन बनाए जाते हैं जी। ये बारीक जो आउटलाइन हो रही है ना ये इसी से हो रही है ओके। हैं। और रंग भरने के लिए आजकल मार्केट में ब्रश आ रहे हैं रेडीमेड ब्रश, तो चौड़े भी ब्रश होते हैं, पतले ब्रश हैं। ये बॉर्डर में इस्तेमाल देखिए पतला सा ब्रश है ये बॉर्डर में इस्तेमाल आ रहा है। और फिर बाद में ये हम जो है रंग भरने के काम आते हैं। जो ये रंग भरा हुआ है ना ये देख रही हैं ये रंग इसी ब्रश से भरा गया है। बाकी अगर चौड़ा बॉर्डर डालना है तो हमें चौड़े ब्रश मार्केट के अंदर हैं वो ला करके बड़े बड़े बॉर्डर डाल लेते हैं नीचे ऊपर जहाँ जैसा डालना होता है डिज़ाइन के हिसाब से पीस के हिसाब से। तो ये ब्रश स्पेशल ब्रश तो यही होता है जो क्या नाम है हम डिज़ाइन करते हैं।
खुर्जा पॉटरी में किस तरह के डिज़ाइंस और पैटर्न्स ज़्यादातर दिखाई देते हैं? मास्टर जी, इस बात का ज़रा खुलासा कीजिए। हाँ, खुर्जा पॉटरी के अंदर जो बर्तनों के ऊपर डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो तो बहुत प्रकार के बनाए जाते हैं। सबसे पहले जो हैं वो फ्री हैंड ही बनाए जाते हैं, जैसा कि हम बना रहे हैं जी। फ्री हैंड डिज़ाइन बनाए जाते हैं। और कुछ खाके यूज़ किए जाते हैं, वो ट्रेसिंग पेपर होता है ना, ट्रेसिंग पेपर के ऊपर डिज़ाइन बना करके उससे कार्बन से इसके ऊपर झाड़ करके इसके ऊपर तब वो डिज़ाइन ट्रेस हो जाता है, फिर उसके ऊपर ब्रश चलाया जाता है। और कुछ फ्री हैंड बनाए जाते हैं जी। और फ्री हैंड बनाने में तो बहुत सारे डिज़ाइन है, चाइनीज़ है, मुग़ल आर्ट है और पर्शियन है। जो यहाँ की पुरानी कलाकारी है, जो 400 साल पुराना है, पर्शियन आर्ट जो है, जो ईरान से आया था, वही डिज़ाइन ज़्यादा मशहूर हैं और सबसे ज़्यादा पसंद की जाते हैं, जो ट्रेडिशनल आर्ट है जी। तो ये 3-4 जैसे चाइनीज़ आर्ट है या पर्शियन आर्ट है या मुग़ल आर्ट है। और आजकल तो खैर मॉडर्न आर्ट का भी वो चल गया है, तो मॉडर्न आर्ट के भी डिज़ाइन बनाते हैं। तो ये कुल मिला करके ये 5-6 तरीके के डिज़ाइन हम यहाँ बनाते हैं अपने यहाँ। मास्टर जी, ये बताइए कि ब्लू पॉटरी में किस तरह के डिज़ाइंस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है? ब्लू पॉटरी के अंदर आजकल तो मॉडर्न ज़माने में बहुत सारे डिज़ाइन बनाए जाते हैं, लेकिन जो पुराने ट्रेडिशनल हैं ब्लू पॉटरी में, जैसे मुग़ल आर्ट है और ये हमने नया बनाया है पर्शियन आर्ट में है। ये हमने बॉल प्लेट बनाया है, इसके अंदर सुराख है, पीछे देख रहे हैं सुराख है, इसको दीवार में टांग दिया जाता है और ये खूबसूरती के लिए दीवार पर वॉल प्लेट, आजकल डिमांड है वॉल प्लेट की। ये खाने का प्लेट बनाया है, ये खाने की प्लेट में फूल पत्तियाँ हैं, ये फूल बने हुए हैं, ये पत्तियाँ बनी हुई हैं, ये कलियाँ बनी हुई हैं और बीच में सुंदरता के लिए एक बड़ा फूल बना दिया है ये। और ये मॉडर्न आर्ट है, डिफरेंट टाइप के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं, इसमें 2 कटोरियों में सब्ज़ी, एक चटनी वगैरह है, बाकी यहाँ सामान रखा जाएगा। और ये फिश डिज़ाइन ताकि बच्चों को पसंद आए। अब एक हमने वर्कशॉप किया था नए डिज़ाइन बनाने का, उसमें 2-3 डिज़ाइन डेवलप करें। एक ये बारीक वाला डिज़ाइन है और एक ये अपनी मछली वाला डिज़ाइन है जी। और ये हमारा एक ऑर्डर में जा रहा है। इंटेक एक संस्था है गवर्नमेंट की, जो हमसे कुछ उनके जो डायरेक्टर हैं वो सामान ले रहे हैं, तो उनके लिए हमने ये कुछ प्लेटें बनाई हैं, बड़ी हैं और इसमें छोटी हैं। और ये ब्लू पॉटरी तो आप जानते हैं, ब्लू पॉटरी में जो डिज़ाइन है, स्पेशलिटी ब्लू पॉटरी की ब्लू ही कलर से होता है सारा काम। मुग़ल आर्ट में ज़्यादातर पत्तियों और फूल का ही जोर होता है जी। फूल और पत्तियाँ, ये फूल हैं, ये देख रहे हैं फूल हैं ये, और इसमें थोड़ी थोड़ी कलियाँ भी बनाई हैं और ये पत्तियाँ हैं बाकी जी। और इसके ऊपर भी जो टच दिया जाता है वो ब्लू पॉटरी का दिया जाता है। वैसे तो ज़्यादातर कलाकार आज भी हाथों से ही फ्री हैंड डिज़ाइंस बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर डिज़ाइन थोड़ी सी मुश्किल हो तो उसे ट्रेस भी किया जाता है। मास्टर जी, हमें ब्लू पॉटरी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ रंगों के बारे में बताइए। ये कौन कौन से रंग आप इस्तेमाल करते हैं और ये रंग कैसे बनते हैं? खुर्जा की ब्लू पॉटरी में ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ ब्लू कलर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कोबाल्ट ऑक्साइड से आता है। खुर्जा की ब्लू पॉटरी में 400 साल पुराना है ये। तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड से जब कोबाल्ट ऑक्साइड लगाते हैं तो हमें भट्टी के अंदर नीला कलर आता है। इसमें हम भराई में भी यूज़ करते हैं और इसके द्वारा आउटलाइन भी बनाई जाती है। और हरे रंग के लिए क्रोम ऑक्साइड आता है, जो उसको यूज़ किया जाता है। और ब्राउन रंग के लिए रेड ऑक्साइड से कलर बनाया जाता है, जिसको 1200 डिग्री टेम्परेचर फूंक करके हम कलर बनाते हैं। लेकिन ये कलर आजकल रेडीमेड बाज़ार में उपलब्ध हैं, बाज़ार से ला करके हम हरा, पीला और नीला ये सब बाज़ार में अवेलेबल हैं। वो वहाँ से ला करके बस हम अपने यहाँ ग्राइंड कर लेते हैं, ग्राइंड करके जैसा जहाँ ज़रूरत होती है हमें रंग लगा करके उसके हिसाब से वो टच दे देते हैं और फिर वो भट्टी में वैसा ही कलर निकल आता है, पकने के बाद वैसे ही निकलता है। और इसके अलावा भी आजकल जो हम यूज़ कर रहे हैं कलर, तो उन कलरों के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ कि भाई किस तरीके के रंग होते हैं, लाल, ब्राउन, पीला, हरा, फिरोज़ी। तो आइए देखते हैं।
तो ही जी मैं खुर्जा ब्लू पॉटरी के बारे में बता रहा था कि भाई कौन कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं। ये ब्लू कलर जो यूज़ किया जाता है स्पेशली यहाँ पर जो है, ये ब्लू कलर कोबाल्ट ऑक्साइड से होता है। जब भट्टी पकाने के बाद ये नीला कलर आता है। ये देख लें, इस वक्त तो काला दिखाई दे रहा है, लेकिन पकने के बाद ये है भट्टी में से जब निकलेगा तो नीला, बहुत खूबसूरत रंग, चमकदार ये नीला कलर आएगा, तो बहुत पसंद किया जाता है। आज से सबसे पहले ब्लू पॉटरी जो है खुर्जा में बनाई गई, 400 साल पुराना है ये तोतई रंग है। इसमें पीला और फिरोज़ी रंग मिला करके, ये फिरोज़ी जो है ये भी कोबाल्ट ऑक्साइड से ही बनाया जाता है। और ये तोतई और इसमें पीला मिलाते, पीला रंग जो है वैनेडियम से बनाया जाता है, ये वैनेडियम से है। तो इन दोनों को मिला करके ये तोतई कलर बनाया जाता है। ये दोनों भी यूज़ करते हैं। ये क्रोम ऑक्साइड है, क्रोम ऑक्साइड का रंग होता है। ऑक्साइड करके इसको भट्टी में पका करके फिर ग्राइंडिंग कर लेते हैं। और ये रेड, ये ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर रेड ऑक्साइड से बनाया जाता है। ब्लू कलर और लाल कलर को मिक्स करके ये बैंगनी कलर बनाया जाता है, बैंगनी कलर जो है। और ये लाल कलर जो है यूरेनियम ऑक्साइड से बन करके बाहर से आ रहा है आजकल, क्योंकि इंडिया में परमिशन नहीं है रंग बनाने की ये यूरेनियम ऑक्साइड की। ये बाहर से ही एक्सपोर्ट होकर के आ रहा है, चाइना से और बाहर जर्मनी से। तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के रंग जो हैं इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, जो आजकल बहुत मार्केट के अंदर पसंद किए जा रहे हैं। आजकल रंगों का ज़माना है आप जी। तो इनका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि बर्तन जो है खूबसूरत हो जाएँ। चीनी मिट्टी के बर्तन सूख जाने के बाद उनके तर्ज के मुताबिक उनकी रंगाई की जाती है। तो चलिए देखते हैं कि ये बर्तनों की रंगाई का काम कैसे चल रहा है। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज रखो, हमें जिंदा रखो यारो, के हम हैं हुनर हिंदुस्तान के। अनमोल विरासत, अनमोल विरासत। हमें आवाज देते हैं ये सदियों की विरासत। हमें आवाज देती है ये सदियों की विरासत। हमें महफूज पीस की नफासत और एक सी पेंटिंग करने के लिए पहले पीस के ऊपर हम एक सा बॉर्डर डालते हैं। बॉर्डर डालने के बाद में ये बारीक बुर्श बॉर्डर होता है, उसके बाद में पेंटिंग की जाती है। और पहले पेंटिंग की आउटलाइन की जाती है फूल पत्ते बनाने के लिए। और उसके अंदर फूलों के अंदर और नक्काशी भरने के लिए हम पीस के अंदर इस तरह से और बारीक कलमकारी करते हैं। ये कलमकारी काम आगे चलते हुए जब पूरा हो जाता है तो उसमें फिर एक कलर, दो रंग या तीन चार रंगों से उसको बनाकर इस तरह से उन रंगों को हम भर देते हैं। मुख्तलिफ रंगों से भरने के बाद में तो ये हम ग्लेज़ की तरफ करेंगे। ग्लेज़ का काम किस तरह होता है और वो उसके बाद में भट्टी के अंदर कैसे रखा जाता है ये बताएंगे। पेंटिंग के बाद हम इसको पीस को तैयार करने और पहले भट्टी में पकाने से पहले एक ग्लेज़ चलाते हैं, जिसको ग्लेज़ बोलते हैं, जिससे चमक आ जाती है। उसके अंदर हम पूरे पीस को उसमें डिबोते हैं, पूरा इस तरह से ले जाते हैं और उसको इस तरह से डिबोने के बाद में सुखाने के लिए रख देते हैं। पेंटी को साफ़ करना पड़ता है। अगर पेंटी को साफ़ नहीं करेंगे तो कांच चिकना होने के कारण प्लेट के ऊपर चिपक जाएगा और भट्टी के अंदर माल सारा चिपक जाएगा, जिसकी वजह से वो पीस सब खराब हो जाएंगे। इस तरह से ये पीस हमारा अब भट्टी में पकने के लिए तैयार है। चलिए भट्टी में चलते हैं। अब यहाँ 200 डिग्री टेम्परेचर है, फिर आगे 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे 1200 डिग्री में जाकर के माल जो है पूरा पक जाता है। 12 घंटे में इसका समय जो है 12 घंटे लगते हैं माल पकने में। फिर इसके बाद में माल जो है आगे ठंडा करने के लिए हमें 6 घंटे लगते हैं। तो धीरे धीरे ट्रॉलियों के साथ इधर से सरकते हुए वो 6 घंटे और लेकर के वहाँ माल पहुँचता है।
सिर्फ इसको पैकिंग के लिए जाएगा बस ये। हमारे देश के डोमेस्टिक मार्केट में चीनी मिट्टी के बर्तनों की, ब्लू पॉटरी के बर्तनों की काफ़ी खपत है। इसके अलावा दूसरे देश जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, यूरोप, सऊदी अरेबिया और दूसरे मुस्लिम देशों में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा मांग है। और हमारे यहाँ के फनकार इस कदीम फ़न में ख़रीदारों को कल और आज दोनों की झलक दिखाना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं चीनी मिट्टी के बर्तनों के कारखाने में। मास्टर जी, आपने नीली पॉटरी की इतनी बेशुमार चीज़ें बना रखी हैं, ये इतनी खूबसूरत हैं। आप इनकी फ़रोख्त कैसे और कहाँ करते हैं? इनकी जो हम फाइनल जो प्रोडक्ट हैं, जैसे हमारे ब्लू पॉटरी के कप प्लेट हैं, हांडियाँ हैं दही की, डिनर सेट हैं, टी सेट हैं, सुराइयाँ हैं और पिकल जार्स वगैरह हैं। ये सबसे पहले जो हम आगे बढ़े हैं, गवर्नमेंट एग्जीबिशन लगती हैं, एक्सपो हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा जो गवर्नमेंट की प्रदर्शनी लगती हैं उसमें जाया करते थे। लेकिन आजकल जो है जैसे कॉटेज एम्पोरियम है और प्रमोशन काउंसिल के जो प्रोग्राम होते हैं उसमें भी जाते हैं। बाकी जो होलसेल बायर होते हैं हमारे, वो यहाँ हमारी वेबसाइट पर देख करके वो आते हैं और जो उनको जिसको ज़रूरत होती है वो सामान हमसे बनवा लेते हैं और फिर हम जो है उनको दे देते हैं। खुर्जा में आज ब्लू पॉटरी के फ़न का इस्तेमाल करके कई चीज़ें बनाई जा रही हैं। ये चीज़ें रवायती अंदाज की हैं, कुछ प्रोडक्ट्स बहुत पुराने हैं, लेकिन आज भी नए मार्केट में इनकी खपत बिल्कुल कम नहीं हुई है। इन प्रोडक्ट्स में प्यालियाँ, चम्मचें, गुल्लके, आराइशी सामान, विंड चाइम्स, वॉल हैंगिंग्स, अगरबत्ती दान, सजावट की गुड्डे गुड़ियाँ, डिब्बियाँ, प्लेटें, आप देख सकते हैं प्यालियाँ, खाने के बर्तन, ग्लासें, कॉफ़ी मग्स, ये सब शुमार हैं। यहाँ के कारीगरों ने अपनी हुनर और अपने महारतों को बदलते ज़माने की ज़रूरतों के सांचे में बहुत ही खूबसूरती से ढाल लिया है। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मास्टर जी आप सब लोगों से मिलके। खुर्जा ब्लू पॉटरी तो आज आपने खूब देखी जी बहुत और काम भी देख लिया कैसे किया जाता है, कितना टिपिकल वर्क है। बहुत उम्दा काम करते हैं आप सभी लोग और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके, इतनी सारी बातें, खुर्जा पॉटरी की पूरी जानकारी आपने ले ही ली है। बिल्कुल बहुत सारी जानकारी। अब जो है अब वो जो हमारा कमिटमेंट है जी खैर आपसे अच्छा काम तो कभी नहीं कर पाएंगे पर कोशिश रहेगी। चलिए अब फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज। तो ये है मेरी पसंद और आपकी?